सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें आसमान को सुनहरी आभा से भर रही थीं और ठंडी हवा चेहरे को छूते हुए एक सुकून का एहसास दे रही थी। सड़कें अभी भी ज्यादा भीड़ से खाली थीं, लेकिन बाजार के पास आते आते हलचल महसूस होने लगी थी। दुकानों के शटर आधे खुले थे, सब्जी वाले अपनी टोकरी सजाने लगे थे और दूध वाले साइकिल पर माप का कटोरा बजाते हुए निकल रहे थे। करिश्मा अपनी सफेद रंग की स्कूटी पर सवार थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सलवार सूट पहन रखा था। दुपट्टा हवा में हल्के हल्के लहराता जा रहा था। उसकी चाल में कोई दिखावा नहीं था, एकदम साधारण, जैसे किसी गांव की सीधी सादी लड़की। आज का दिन उसके लिए खास था, क्योंकि उसकी बचपन की सहेली की शादी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह सोच रही हो कि शादी में कौन कौन से पुराने दोस्त मिलेंगे और कितनी बातें होंगी। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक जल्दबाजी भी थी, शादी में पहुंचने का समय न निकल जाए। दोस्तों, सोचिए, अगर आप किसी खुशी के मौके पर बिना किसी गलत इरादे के सिर्फ अपने काम पर जा रहे हों और बीच रास्ते में कोई आपको रोककर अपमानित कर दे, थप्पड़ मार दे और बिना वजह थाने ले जाकर लॉकअप में डाल दे, तो कैसा लगेगा? और अगर वो इंसान वहीं निकले जो कभी आपके घर का परिचित रहा हो? आज जो होने वाला था, उसने न सिर्फ करिश्मा की जिंदगी का रुख बदलना था, बल्कि पूरे जिले में एक ऐसी मिसाल कायम करनी थी जिसे सालों तक लोग याद रखते। बाजार का मोड़ पार करते ही उसने आगे सड़क किनारे 5-6 पुलिस वालों को देखा। वे सभी सफेद प्लास्टिक की बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें से एक ऊंचा चौड़े कंधों वाला आदमी बैरिकेड के पास खड़ा था, इंस्पेक्टर मोहन सिंह। उसके चेहरे पर एक अक्खड़पन और आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। वह वही मोहन था जो कभी उसकी मां कविता सिंह का अच्छा परिचित हुआ करता था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर पहचान का कोई भाव नहीं था। जैसे ही करिश्मा उनकी ओर बढ़ी, मोहन ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। स्कूटी की रफ्तार धीमी हुई और उसने साइड में लगाई। मोहन की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। मुस्कान नहीं, बल्कि जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। अरे मैडम, कहां चली जा रही हैं बिना हेलमेट के? उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी, लेकिन आंखों में तिरस्कार। करिश्मा ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, सर, माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूं, छोड़ दीजिए ना। मोहन ने ठहाका लगाते हुए कहा। और स्कूटी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान तो कटेगा ही, वरना आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। करिश्मा ने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 30 की स्पीड पर थी। यह सुनकर मोहन का चेहरा कठोर हो गया। तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत कर। जो कह रहा हूं वो मान ले। भीड़ में खड़े 2-3 लोग पास खड़े होकर देखने लगे। किसी की आंखों में सहानुभूति थी, किसी में बस जिज्ञासा। करिश्मा ने फिर से कोशिश की, सर, बस इस बार माफ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी। लेकिन मोहन का गुस्सा जैसे उबाल पर था। उसने अचानक हाथ उठाया और करिश्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज जैसे पूरे माहौल को चीर गई। करिश्मा का चेहरा एक तरफ झटका खाकर मुड़ा। उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने तुरंत अपने होंठ भींच लिए। वहां खड़े लोग चुपचाप देख रहे थे। कोई आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोहन ने भीड़ की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी निकाल ली। ज्यादा ड्रामा मत कर, वरना अभी जेल भिजवा दूंगा। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सत्ता का नशा भी था, जो वर्दी के साथ आया था। करिश्मा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में कर रही हो। सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 5,000 का चालान भर सकूं, और इतना जुर्माना तो किसी मामूली गलती का होता भी नहीं है। मोहन ने आंखें तरेरीं। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता और ऊपर से जुबान चला रही है। अब चालान नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो। बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा।
दोनों सिपाही आगे बढ़े और करिश्मा के दोनों हाथ पकड़ लिए। करिश्मा ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ। जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर मोहन का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए फिर से करिश्मा के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। करिश्मा अब तक सब सहन कर रही थी, लेकिन उसके मन में ठान चुकी थी, यह अपमान वह बिना जवाब के नहीं छोड़ेगी, और जवाब सिर्फ कानून से मिलेगा, ताकत से नहीं। भीड़ अब भी चुप थी, जैसे सबने मान लिया हो कि पुलिस के सामने आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन करिश्मा ने अपने भीतर की आग को ठंडा नहीं होने दिया। करिश्मा के गाल पर पड़े ताजे थप्पड़ की जलन अब सिर्फ त्वचा पर नहीं, उसके आत्मसम्मान में भी धंस चुकी थी। मोहन सिंह ने पास खड़े सिपाहियों की ओर हाथ के इशारे से इशारा किया, पकड़ो इसे। आज इसे थाने में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। दोनों सिपाही आगे बढ़े। एक ने करिश्मा के स्कूटी की चाबी झपट ली और दूसरा उसकी बांह पकड़कर खींचने लगा। करिश्मा ने झटके से हाथ छुड़ाया और तेज लेकिन नियंत्रित आवाज में बोली, मुझे धक्का मत दो। मैं किसी गैरकानूनी आदेश का पालन नहीं करूंगी। मोहन ठहाका मारते हुए आगे आया। अरे वाह, गैरकानूनी? तुम्हें तो कानून की किताबें भी आती हैं। अच्छा है, जेल में बैठकर और पढ़ लेना। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसमें जीतने का अहंकार और शक्ति के नशे का निचोड़ साफ दिखता था। सिपाही जबरदस्ती उसे बैरिकेड के पार खींचते हुए जीप की ओर ले गए। आसपास खड़े लोग अब फुसफुसाने लगे थे, कौन है ये लड़की? पता नहीं, लेकिन लग रहा है मुसीबत में फंस गई है। पुलिस से पंगा लेना ही क्यों? करिश्मा के कानों में ये बातें पड़ रही थीं, लेकिन उसका ध्यान बस एक ही बात पर था। आज यहां जो हो रहा है वह सिर्फ उसके साथ नहीं, किसी के भी साथ हो सकता है, और अगर वह चुप रही तो यह सिस्टम और भी निर्दयी होता जाएगा। जीप में बैठाने से पहले एक सिपाही ने उसकी स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा किया और लॉक लगाकर चाबी मोहन को दे दी। मोहन ने जेब में चाबी डालते हुए कहा, अब देखता हूं तेरी अकड़ कैसे निकलती है। जीप के पिछले हिस्से में लकड़ी की बेंच पर बैठाकर उसे थाने की ओर ले जाया गया। रास्ते भर मोहन और बाकी सिपाही हंसी मजाक करते रहे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा शिकार पकड़ लिया हो। साहब, आज तो मजा आ गया, एक सिपाही बोला। हां, ऐसे लोगों को लाइन में लाना जरूरी है, मोहन ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, वरना सड़क पर नंगे घूमेंगे और हमें नियम सिखाएंगे। करिश्मा खामोश बैठी रही, लेकिन उसकी आंखें बाहर जाती हर इमारत, हर मोड़ को देख रही थीं, जैसे वह अपने दिमाग में इस पूरी यात्रा का नक्शा बना रही हो। वह जानती थी कि अगर आज की लड़ाई उसे जीतनी है तो हर पल, हर बात उसके पास एक सबूत की तरह होनी चाहिए। थाने के बड़े लोहे के गेट से जीप अंदर दाखिल हुई। बाहर खड़े दो कांस्टेबलों ने सलाम किया और भीतर जाने दिया। जैसे ही वह उतरी, मोहन ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, कहां मर गए सब लोग? जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं। थाने का माहौल अंदर से एकदम अलग था। दीवारों पर पीलापन चढ़ा हुआ, लकड़ी की पुरानी मेजें, एक कोने में धूल से ढकी फाइलें और पंखे की चर्र चर्र की आवाज। थाने के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का डेस्क था, जिस पर एसएचओ रवि सिंह बैठे थे। गहरा रंग, मोटा शरीर और आंखों में हल्की लाली, जैसे देर रात तक शराब पीकर उठे हों। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सर, ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी, तेज भी चला रही थी, और जब रोका तो बदतमीजी करने लगी। कह रही थी जानती नहीं मैं कौन हूं। रवि सिंह ने तिरस्कार भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और होंठों के कोने पर हल्की मुस्कान खींची। अच्छा किया, ऐसे लोगों को अंदर डालना चाहिए, तभी सुधरेंगे। करिश्मा ने पहली बार बोलने की कोशिश की, सर, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, ये। लेकिन रवि ने हाथ उठाकर बीच में काट दिया, चुप, यहां आकर बहस मत कर, हम सब जानते हैं सच क्या है। मोहन ने तुरंत टेबल से एक पुराना फॉर्म निकाला और पेन चलाने लगा। वह झूठी रिपोर्ट लिख रहा था। प्रतिरोध, अपमानजनक भाषा, पुलिस को धमकाना। हर शब्द के साथ वह जैसे अपना बदला और गाढ़ा कर रहा था। रवि ने आदेश दिया, अंदर डाल दो इसे, थोड़ी हवा लगेगी तो खुद ठीक हो जाएगी।
थाने के पिछले हिस्से में एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके आखिर में लोहे की सलाखों वाला एक छोटा सा कमरा, लॉकअप। दीवारों पर नमी की परत, फर्श पर पुराने दाग और हवा में गंदी सीलन और पेशाब की मिलीजुली बदबू। अंदर दो जंग लगे टिन के ड्रम और कोने में टूटा सा तख्ता पड़ा था। सिपाही ने ताला खोला और करिश्मा को अंदर धकेल दिया। यहीं रह और ज्यादा नाटक मत कर, उसने कहा, फिर ताला झड़कर चला गया। करिश्मा ने चारों ओर देखा। कोनों में बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे, दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था और रोशनी बस ऊपर लगी एक कमजोर बल्ब से आ रही थी, जो बीच बीच में झपक रहा था। वह दीवार से टिक कर बैठ गई। दिल में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर संयम। ये जो भी हो रहा है, इसका जवाब मैं दूंगी, सबूतों के साथ, कानून के साथ, उसने मन में कहा। थाने के बाहर बरामदे में मोहन और रवि दोनों चाय पीते हुए हंस रहे थे। देखा रवि, कैसे अकड़ रही थी सड़क पर। अब एक रात यहां गुजरेगी तो सारी हवा निकल जाएगी, मोहन ने कहा। हां, और कल तक तो यह हमें धन्यवाद देगी कि हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन दोनों को क्या पता था कि यह मामला कुछ घंटों बाद उनके करियर का सबसे बड़ा झटका बनने वाला है। थाने के छोटे से लॉकअप में समय जैसे रुक गया था। बाहर की हंसी ठट्ठा, गाली गलौज और चाय की प्यालियों की खनक सब उसकी सलाखों के उस पार रह गई थी। करिश्मा के लिए हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। गाल पर पड़े थप्पड़ों की जलन अब भी बाकी थी, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके भीतर की बेचैनी दे रही थी। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगी नहीं। मुझे यहां बिठाकर ये लोग सोचते हैं कि मेरा आत्मविश्वास टूट जाएगा, लेकिन वे भूल गए हैं कि मैं किसकी बेटी हूं, और उससे भी बढ़कर मैं एक आम नागरिक हूं जिसके अधिकारों को कोई भी ऐसे नहीं कुचल सकता। वह वहीं बैठी रही, सलाखों के पार झांकते हुए। पास से गुजरते हर सिपाही की आंखों में उसने देखा। कुछ के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी थी तो कुछ की निगाहें झुकी हुईं, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की। पुलिस का सबसे बड़ा सच था, गलत जानते हुए भी चुप रहना। करीब दोपहर के 3 बजे का वक्त होगा। थाने में हलचल बढ़ने लगी थी। कोई नई शिकायत दर्ज करने आया था, कोई एफआईआर लिखवाने। बाहर से आती आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थीं। लोगों की फरियादें, पुलिस वालों का रौब और हर तरफ फैली उदासी। अचानक करिश्मा ने सुना एक गाड़ी के रुकने की आवाज और उसके बाद थाने के भीतर प्रवेश करती ऊंची हील की टिक टिक। यह आवाज अलग थी, आत्मविश्वास से भरी और किसी आम शख्स की नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, सिपाहियों की आवाजें बदल गईं। सलाम मैडम, प्रणाम मैडम। करिश्मा का दिल जोर से धड़क उठा। यह आवाज, यह माहौल। उसे शक हुआ, क्या मां यहां आ गई हैं? थाने का मुख्य दरवाजा खुला और अंदर आईं एएसपी कविता सिंह। खाकी वर्दी में उनका रौब, आंखों में तेज और चेहरे पर गुस्से का हल्का भाव। उनका हर कदम थाने की जमीन पर भारी पड़ रहा था। मोहन कहाँ है? उनकी आवाज तेज थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक भी थी जो सुनते ही सिपाहियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मोहन कुर्सी से उठते हुए बोला, जी मैडम, मैं ही हूं। लेकिन उसकी आवाज में वही दबंग अंदाज नहीं था जो कुछ देर पहले सड़क पर था। कविता की नजर सीधी लॉकअप पर पड़ी। वहां सलवार सूट पहने, आंखों में आंसू और चेहरे पर चोट के निशान लिए उनकी बेटी करिश्मा खड़ी थी। कुछ सेकंड के लिए उनका चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। गुस्सा और हैरानी एक साथ उमड़ पड़े। ये यहां कैसे? उनकी आवाज फटी, लेकिन अगले ही पल उसमें लोहे जैसा ठहराव आ गया। वह तेज कदमों से लॉकअप के पास पहुंची। करिश्मा, तू यहां क्या कर रही है? किसने डाला तुझे अंदर? करिश्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सलाखों के पीछे से कहा, मां, इस इंस्पेक्टर ने बिना वजह मुझे रोका, थप्पड़ मारे और फिर चालान न भरने पर लॉकअप में डाल दिया। पास खड़े सिपाहियों की आंखें झुक गईं। थाने में अचानक सन्नाटा छा गया। कविता ने तेजी से पीछे मुड़कर मोहन की ओर देखा। मोहन सिंह, यह सब क्या है? ये मेरी बेटी है, और उससे भी बढ़कर एक नागरिक है। तुमने बिना किसी वैध कारण के इसे गिरफ्तार किया, मारपीट की और लॉकअप में डाल दिया। मोहन के चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। हाथ जोड़ते हुए उसने हकलाते हुए कहा, मैडम, मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है।
मैंने तो समझा कोई गांव की आम लड़की है, बदतमीजी कर रही थी, इसीलिए। बस। कविता की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। आम लड़की है तो उसके अधिकार नहीं, और अगर वो मेरी बेटी है तो तुम्हें और अधिकार मिल जाते हैं उस पर हाथ उठाने के। तुमने कानून का गलत इस्तेमाल किया है मोहन सिंह, और इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मोहन पसीने पसीने हो गया। रवि सिंह, जो अब तक कुर्सी पर बैठे तमाशा देख रहे थे, तुरंत उठ खड़े हुए। मैडम, आप गुस्सा मत कीजिए। मोहन ने शायद जल्दबाजी में। कविता ने उनकी बात काट दी। जल्दबाजी में? बिना सबूत, बिना प्रक्रिया, एक लड़की को थप्पड़ मारना और झूठी रिपोर्ट लिखना जल्दबाजी है, या फिर आपकी मिली भगत? थाने का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर पुलिस वाला खामोश खड़ा था। मोहन और रवि एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो गलती किसकी ज्यादा है ये तय कर रहे हों। कविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस मामले को मैं यहीं खत्म नहीं करूंगी। अभी और यहीं जांच होगी, और इसके लिए मैं तुरंत डीएम साहब को बुला रही हूं। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और नंबर मिलाया। कुछ ही सेकंड में दूसरी ओर से आवाज आई। हेलो, डीएम साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है, थाने आ जाइए, मैं बाहर नहीं जा सकती। फोन रखते ही उन्होंने चारों ओर देखा। थाने की हवा अचानक भारी हो गई थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कविता की आंखों में देखकर कुछ बोले। करिश्मा को जैसे पहली बार उम्मीद की किरण दिखी। उसकी मां न सिर्फ एक मां थी, बल्कि कानून की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली अफसर भी थीं। अब यह लड़ाई निजी अपमान से निकलकर पूरे सिस्टम की सच्चाई का पर्दाफाश बनने वाली थी। थाने में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई समझ चुका था कि मामला अब केवल एक साधारण लड़की और इंस्पेक्टर के बीच का झगड़ा नहीं रहा। यह सीधे सीधे कानून की परीक्षा बनने जा रहा था। करिश्मा लॉकअप से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों की लालिमा और चेहरे पर पड़े थप्पड़ों के निशान अब भी बोल रहे थे। उसकी मां एसपी कविता सिंह पास खड़ी थीं, चेहरे पर लोहे जैसा कठोर भाव और आवाज में गूंजती हुई ठंडक। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर अचानक सरकारी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। दरवाजा खुलते ही 4-5 अफसर उतरे। बीच में डीएम साहब थे। सफेद कुर्ता पायजामा, ऊपर नेहरू जैकेट और चेहरे पर गंभीरता। उनके साथ एसीएम और 2 अन्य अधिकारी भी थे। उनके थाने में कदम रखते ही हवा का रुख बदल गया। अब हर सिपाही सीधा खड़ा हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि हंसी मजाक करे। डीएम सीधे कविता के पास आए। मैडम, आपने फोन पर बताया था कि मामला गंभीर है। मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। कविता ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। ये मेरी बेटी है, लेकिन आज मैं इसे अपनी बेटी नहीं, एक नागरिक मानकर आपके सामने खड़ी हूं। इसे सड़क पर बिना वजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, थप्पड़ मारे गए और फिर थाने लाकर गंदे लॉकअप में डाल दिया गया। न कोई कागजी कार्रवाई, न कोई वैध वजह। मैं चाहती हूं कि इस मामले की जांच अभी और यहीं हो। डीएम ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जांच यहीं होगी। सबसे पहले गवाह बुलाए जाएं। थाने का एक सिपाही धीरे धीरे बोला, सर, सड़क पर घटना के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, उन्हें तुरंत बुलाओ, और सड़क के आसपास के दुकानदारों को भी। साथ ही थाने का सीसीटीवी फुटेज तैयार किया जाए। करीब 2 घंटे में 3 लोग थाने पहुंचे। पहला गवाह एक बुजुर्ग दुकानदार था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था। लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, यह सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे थप्पड़ मारा और बुरा भला कहा। दूसरा गवाह एक कॉलेज का छात्र था। उसने अपने मोबाइल से बनाया वीडियो डीएम के सामने चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था, मोहन सिंह करिश्मा को थप्पड़ मार रहा है, 5,000 के चालान की धमकी दे रहा है और भीड़ तमाशा देख रही है। वीडियो देखकर थाने का माहौल और भारी हो गया। तीसरा गवाह एक राहगीर था। उसने वही बयान दोहराया। लड़की शांत थी, इंस्पेक्टर साहब ही भड़क रहे थे। बिना वजह उसे जीप में डालकर ले गए। डीएम ने गहरी नजरों से मोहन सिंह की ओर देखा। आपने गिरफ्तारी किस आधार पर की? मोहन ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, सर, इसने हमें गालियां दी और धमकाया। इस आरोप को साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है?
डीएम ने बीच में ही काट दिया। मोहन चुप हो गया। उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं। अब बारी थी थाने के सीसीटीवी फुटेज की। एक सिपाही ने कंप्यूटर चलाकर स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलाई। फुटेज में साफ दिख रहा था, करिश्मा को बिना किसी पूछताछ या कागजी कार्रवाई के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। मोहन और रवि दोनों हंसते हुए बातें कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी फॉर्म नहीं, कोई बयान दर्ज नहीं। डीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैर कानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। फिर उनकी नजर रवि सिंह पर गई। एसएचओ साहब, आप इस थाने के मुखिया हैं। आपकी जिम्मेदारी थी कि हर नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आएं। आपने यह कार्यवाही क्यों नहीं रोकी? रवि सिंह हकलाते हुए बोले, सर, मैंने सोचा इंस्पेक्टर सही है। लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम ने तीखी नजरों से देखा। सोचा? कानून सोच पर नहीं, सबूत और प्रक्रिया पर चलता है। आपने न जांच की न रोकने की कोशिश। इसका मतलब है कि आप इस गैर कानूनी काम में बराबर के भागीदार हैं। थाने में मौजूद हर पुलिस वाले ने पहली बार महसूस किया कि अब वर्दी उन्हें बचा नहीं सकती। सबूत और गवाह उनके खिलाफ खड़े थे। करिश्मा सलाखों से बाहर अपनी मां के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक संतोष था। सच सामने आ रहा है।